अच्छा एक बात तो बताओ कि बड़े अच्छे लगते हैं, हो रहा है कि नहीं? ये तो ऐसा, तो अच्छी बात तो बताओ। हाँ वो बताओ ना, एक बड़ी अच्छी बात बताओ, या- बड़े अच्छे लगते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि लोगों की तरफ से सवाल आया था। हाँ। ओके, सो बड़े अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली बन रहा है जो मुझे पता है। और मैंने उसके लिए लुक टेस्ट दिया था, पर मैंने माफी मांग के कहा कि मैं, सॉरी फोन आ गया था, पर मैंने माफी मांग के कहा कि मैं ये शो नहीं करूंगी क्योंकि मैं वो कैरेक्टर जैसा महसूस नहीं कर रही थी। और मुझे लगता है कोई भी शो करना, वो वेब सीरीज हो, डेली सोप हो या फिल्म हो, मेरे लिए शादी करने जैसा है। एंड बहुत ज्यादा फील होना चाहिए उस कैरेक्टर के लिए, तो मैं करती हूँ। सो मुझे पता नहीं, उस कैरेक्टर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। सो मुझे उस कैरेक्टर जैसा महसूस नहीं हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। करण पटेल के साथ में कोई शो करूंगी कि नहीं, ये भी एक सवाल था। आई डेफिनेटली वुड लव टू वर्क विद हिम, ही इज सच अ टैलेंटेड एक्टर। एंड हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, जब हम साथ में काम करते हैं पानी की तरह बहता है हमारा काम, इट्स फ्री फ्लोइंग। हम दोनों की कैमराडरी, जो हमारी जो केमिस्ट्री चलती है। सो आई वुड रियली लाइक टू एसोसिएट विद हिम अगेन। कब, कहाँ, कैसे, ये ऊपर वाले के हाथ में है, और प्रोड्यूसर के, और विभिन्न प्रोड्यूसर्स के हाथ में। एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम शो और फिल्म जहाँ पे मैं अलग जोन में नजर आऊं। मे बी शक्ल तो यही है, देखो सॉफ्ट सी है जो भी है, लेकिन क्या सॉफ्ट शक्ल वाले लोग आईएएस ऑफिसर्स नहीं होते? क्या वो पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स नहीं होते? क्या वो फॉरेस्ट रेंजर्स नहीं हो सकते? क्या वो मर्डरर्स नहीं हो क्या सकते? वो ड्रग पेडलर्स नहीं हो सकते? वो भी, हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। तो it'll be very interesting to see you doing something like that. समथिंग वेरी डिफरेंट। यही शक्ल के साथ पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं कुछ बहुत अलग हट के चैलेंजिंग करना चाह रही हूँ। और देखते हैं आने वाले दिनों में, जो मैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ फिलहाल, उनमें से कुछ उस लाइन पे हो तो आई झपट्टा मार के मैं पकड़ लूंगी उसे। हाँ, why were you kicked out of Crime Patrol? ओके, सो किसी ने किसी को किक Kicked आउट out. नहीं किया है। धन्यवाद इस भाषा के लिए। आप क्या लिखते हो यार, कहाँ से लाते हो इतने गंदे शब्द? खैर, सो क्राइम पेट्रोल का जो मेरा ये काम था 2 से 3 महीने का था, और शुक्र है कि उसी दौरान मुझे खतरों के खिलाड़ी का भी ऑफर आया। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कट शॉर्ट करें मेरा काम, और उसके बाद मेरे पास 1 महीना बचा था उस शो से स्टेप आउट करने के बाद, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड थिंकिंग अबाउट खतरों, एंड दैट्स हाउ आई स्टेप्ड आउट ऑफ इट। एंड बहुत अच्छा, बाय द वे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्राइम पेट्रोल का। राइटर्स बहुत कमाल के, बहुत अच्छा लिखते हैं, रियल इंसिडेंट्स होते हैं, Just one second. काफी सारे इंसिडेंट्स बहुत रियल हैं और असली जिंदगी से उठाए हैं। Sorry. यही होता है घर पे लाइव करने में। ओके, सो जो इंसिडेंट्स थे वो रियल लाइफ से उठाए गए होते हैं, लेकिन मेरे लिए आई ओपनिंग था वो शो क्राइम पेट्रोल, क्योंकि आई रियलाइज्ड कि हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट की सच में कितनी ज़रूरत है। और हम लोग लाइक लड़कियां ही कई बार अपनी वैल्यू नहीं जानती हैं, कई बार वो सबमिसिव हो जाती हैं, वो जो भी आसपास का माहौल है उसमें दे जस्ट गिव इन। वो ये सोचती हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में वो अपने आप को बहुत परेशान कर लेती हैं। सो विमेन एम्पावरमेंट, आई रियलाइज्ड, स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन एंड ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली। परिवारों को, अपनी बेटियों को अब इन बेड़ियों में नहीं बांधना चाहिए कि नहीं तू बेटी है, तुझे सीख, लाइक खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना आना चाहिए, एक्सेट्रा। वो सबको आना चाहिए। आजकल लड़के भी बाहर जाते हैं, बोर्डिंग्स में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, फिर बाहर अकेले जाके काम करते हैं। दे शुड नो हाउ टू कुक इन जनरल। सिमिलरली इवन गर्ल्स शुड नो व्हाट दे शुड नो। जेंडर स्पेसिफिक रोल अब खत्म होना चाहिए। I feel more
it's not so much about knowing what you should and should do. It's also important कि हमारे जो आसपास के जो लड़के हैं, मर्द हैं, men हैं, they need to be taught what to expect and what not to expect from your woman. And when I say a man who's a father, जो एक लड़की के बाप हैं, जो एक लड़की के भाई हैं, जो एक लड़की के पति हैं, जो भी रोल में है, उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वुमन को बस अभी हो गया यार, वो टाइम निकल गया, अभी अपॉर्चुनिटीज़ दो, तो विमेन जो है वो मेन से आगे है, और वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं. द वे दे मल्टीटास्क, I have seen not just her, I'm not just talking about her, I'm talking about my female friends in the past that I have had. मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं हर उस औरत की बात कर रहा हूँ जिसने मेरी लाइफ में कोई ना कोई छाप छोड़ी है. और मुझे लगता है कि the way they handle responsibilities, the way they handle activities, fluctuating between one, jumping from one to another. I'm not saying that you can't generalize men कि हाँ सारे men, all men can't multitask. It's not that, but emotionally being strong, and it's very smooth. And I don't know whether it's because the society has been such कि पिछले 100 साल 200 साल if you go back and you realize that औरतों को बनाया गया है, उनको कंडीशन कर दिया गया है कि you have to be more responsible and men can do whatever the hell they want. You know how it must have started. एक ज़माने में जब हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी ना, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ थी वो अच्छी थी, मेडिकेशन अच्छा नहीं था एक ज़माने में, तब विमेन रिलेटेड जो इश्यूज होते थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उन्हें एड्रेसिंग नहीं मिल पाता था सही टाइम पर. योर फोन person calling you and me. Wait, I have to see who this सॉरी, is. somebody is desperately calling us. अब तो वो लगता है हमारे लाइव में ही नजर आने वाला है, बात करने वाला है सब लोगों से. हाँ, तुम करो कंटिन्यू. हेलो. सॉरी. कोई कितना डेस्परेट हो सकता है बात करने के लिए. हेलो. ओके, कमिंग बैक टू विमेन. हमारा वैसे तो काफी लंबा वक्त निकल चुका है, लेकिन जो लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइव वो लोग कंटिन्यू करें, जिन लोग को बोरियत हो रही है वो लोग जा भी सकते हैं, बट हमें अच्छा लग रहा है बात करते हो तो हम बात करेंगे. तो हम बात कर रहे थे कि ये जो एक ज़माना था जब मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, लड़कियां, उनके साथ जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती थी तब वो टैकल नहीं हो पाती. एक ज़माने में लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो इजीली टैकल हो नहीं पाती थी, और इसीलिए उन्हें कहा जाता होगा कि आप घर पे रहो, आप रेस्ट करो, किचन तक जाने नहीं दिया जाता था तब, बिकॉज ऑफ हाइजीन रीजंस. लेकिन आज के ज़माने में सब कुछ सॉर्टेड है. विमेन हैव ऑल द फैसिलिटीज़ पॉसिबल, मेडिकली हम एडवांस हो चुके हैं, लेकिन वो जो पुरानी धारणाएं बनी हुई है ना, वो अभी तक लोगों के मन में चल रही. लोग समझते हैं कि दैट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, अ पार्ट ऑफ रिलीजन, बट वो सब उस जमाने का कन्वीनियंस था. और आज जब सब कुछ बदल चुका है, टेक्नोलॉजिकली हम इतना एडवांस कर चुके हैं, तो जो पुराने रूल्स हैं, स्पेशली इंडिया के जो छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं, इनफैक्ट मुंबई में भी मैंने कई अलग ऐसी रस्में देखी जो कि स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए हैं. उन्हें ये बोलते हुए कि तुम किचन में नहीं जा सकती ऑन पर्टिकुलर डेज, यू कांट डू सर्टन थिंग्स. आई थिंक दैट शुड बी चेंज नाउ, क्योंकि दे शुड, हमें हमेशा एनालाइज करना चाहिए अपने आसपास के रूल्स को कि वो रूल क्यों बना होगा. एक सिंपल सा सुपरस्टिशन बताती हूँ. एक सुपरस्टिशन है कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए. क्यों? ये आज भी कुछ लोग मानते हैं, पर ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक ज़माने में रात को बिजली नहीं होती थी. आज हमारे घरों में बिजली है, अब बिजली नहीं होती थी, आप तब झाड़ू लगाओगे तो हो सकता है कोई वैल्यूबल झाड़ू में निकल जाए घर का, आपके कान का कोई बाला ज़मीन पे पड़ा हो,
कुछ पैसा पड़ा हो वो झाड़ू में निकल जाए, सो इसीलिए वो एक रूल बना था. नाउ इट्स आउटडेटेड. सिमिलरली किसी के हाथ में कैंची नहीं देना चाहिए. इट हैज़ अ गुड रीजन बिहाइंड इट कि कैंची या चाकू लग सकता है सामने वाले को लेते हुए, इसीलिए कहा जाता है कि रख दो जमीन कहीं पे और फिर सामने वाला उठा लेगा. बट देयर इज नो सुपरस्टिशन और बैड ओमन रिलेटिंग टू इट. तो हमें एक बार एनालाइज करना चाहिए कि जो लड़कियों से संबंधित भी जो स्टिग्मास हैं या जो सोच है वो कहाँ से शुरू हुई होगी. एंड टुडे इट्स द टाइम व्हेन वी स्टार्ट चेंजिंग ऑल दोज थॉट प्रोसेसेस एंड रूल्स.